मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? केशवदास, रसखान, रहीम या फिर नरोत्तम दास? बताइए साहब। वीडियो रोक कर भी आप अपना उत्तर लिख सकते हैं और फिर मेरे बताने के बाद में मिलान कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या हो जाएगा? सी, रहीम साहब हो जाएगा। ठीक है। इनकी अन्य रचनाओं की हम बात करें रहीम साहब की, तो मदनाष्टक के अतिरिक्त रहीम दोहावली हो जाएगी, एक रहीम दोहावली हो जाएगी। इसके अतिरिक्त हम बात करें इनकी रचनाओं में तो बरवे नायिका भेद, ये तो कई बार पूछी गई है। बरवे नायिका भेद सब परिचित होंगे इस रचना से, बरवे नायिका भेद हो जाएगी। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो नगर शोभा, नगर शोभा, और एक इनकी और महत्वपूर्ण रचना आती है रास पंचाध्यायी। कौन सी? रास पंचाध्यायी। तो रहीम साहब की मदनाष्टक के अतिरिक्त रहीम दोहावली, बरवे नायिका भेद, नगर शोभा और रास पंचाध्यायी। इसके अतिरिक्त हम बात करें विकल्प में अपने नरोत्तम दास साहब जो है, इनकी रचनाओं की बात करें तो नरोत्तम साहब की रचनाओं में बात करें, सबसे पहले हम लिख सकते हैं नाम कीर्तन। नाम कीर्तन इनकी एक रचना मिलती है। इसके अतिरिक्त इनकी रचना मिलती है सुदामा चरित, जो कई बार पूछी जाती है, सुदामा चरित। एक और रचना मिलती है इनकी ध्रुव चरित, ध्रुव चरित। ये हो गई अपने नरोत्तम साहब की रचनाएं। केशवदास की रचनाओं के बारे में तो आप सभी जानते हैं, रीतिकालीन आचार्य हैं और रामाश्रय काव्यों की भी रचना की इन्होंने। रचना में बात करें रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, लिख लीजिए लिखना चाहें तो, नहीं तो सुन लीजिए आप, रसिक प्रिया। वहीं हम बात करें रामचंद्रिका, नहीं लिखोगे सुनोगे तो भी आपको याद रह जाएगी थोड़ी बहुत। केशवदास, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित भी देख सकते हैं आप, वीर सिंह देवचरित। तो ये हो जाएगी अपने केशवदास साहब की। जहांगीर जसचंद्रिका भी, नक्शिक भी, छंदसाल, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करें इसके बाद में रसखान साहब की कुछ रचनाओं की। तो रसखान साहब का मूल नाम क्या होगा वो आप कमेंट करके बताना। पिछले वीडियो में ये सवाल भी बनाया था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब है, वो इनके संबंध में कुछ पंक्तियाँ कहते हैं क्या, कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदुन वारिये। ये इनकी जो प्रसिद्ध पंक्ति है इनके विषय में, किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब इनके विषय में कहते हैं कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदुन वारिये। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में आपको पता ही है, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। ठीक है, अष्टयाम रसखान साहब की और मदनाष्टक अपने रहीम साहब की हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक सवाल के साथ आपको कई चीज़ें हैं जो देखने को मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें आप वीडियो को। अगला सवाल है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में, जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। ये कथन किसका है कि तुलसी के वचनों के समान ही रहीम के वचन भी, जहाँ पर हिंदी भाषी जो भूभाग है वो सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, वहाँ पर भी इनके जो वचन है, किसने कहा? ये डॉक्टर नगेंद्र ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर बच्चन सिंह ने? तो ये कथन कहा था रामचंद्र शुक्ल महोदय ने। क्या हो जाएगा? सी विकल्प, रामचंद्र शुक्ल साहब। ठीक है, अगला देखिए। अगला सवाल है यहाँ पर अपना, निम्न में से विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी
अभिहित किया जाता है। विष्णु संप्रदाय को विष्णु संप्रदाय तो कहा जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त किस और संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। यहाँ पर संज्ञा से भी यहाँ पर किसका काम कर रहा है, निपात का काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, किया जाता है। रुद्र संप्रदाय या मतलब और किस नाम से जाना जाता है, रुद्र संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, सखी संप्रदाय या फिर पुष्टि संप्रदाय, बताइए साहब। इससे संबंधित क्या, इसी से जुड़ा सवाल है जो मैंने पिछली क्लासेज में भी पूछा था। तो क्या उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा साहब यहाँ पर अपना ए, रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय कहो आप या फिर विष्णु संप्रदाय कहो, एक ही बात है। तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, पिछली वीडियो में देखा था आपने, विष्णु स्वामी, विष्णु स्वामी, इसीलिए इसको विष्णु संप्रदाय भी जो कहा जाता है। चैतन्य संप्रदाय के विषय में आपको पता ही है, कौन, चैतन्य महाप्रभु थे इसके प्रवर्तक। और बात करें सखी संप्रदाय, स्वामी हरिदास, याद कर लीजिए, सखी संप्रदाय का स्वामी हरिदास साहब, ठीक है। ये चीज़ें है यहाँ पर इस सवाल में। अगला सवाल देखिए, जिस प्रकार, बहुत अच्छा सवाल है, जिस प्रकार मीराबाई ने क्या, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कि जिसके सिर पर मोर मुकुट है मेरा पति वही है, कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवियत्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती मैं। तो ये दक्षिण की कौन सी वो कवियत्री रही है, अक्क महादेवी, वेणाबाई, अंडाल या अंदाल भी नाम मिलता है, या फिर सहजोबाई, बताइए साहब। अगर क्लास अच्छी लग रही तो लाइक कर दें आप, अभी शेयर भी कर दें और साथियों को जोड़ भी लें। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी, वो दक्षिण की कवियत्री कौन है, अंदाल, जिसने कहा स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को मैं अपना पति नहीं बना सकती, ठीक है। और यही कारण है कि जो अंदाल है इसको दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है, अंडाल या अंदाल। तो दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है, इस प्रकार से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो आप लिख लीजिए, लिखना चाहें तो दक्षिण भारत की मीरा, दक्षिण भारत की मीरा भी इसको कहा जाता है। अगला सवाल देखिए साहब, अगला है भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है, कौन है इसके राइटर, रामानंद, रामानुजाचार्य, विठलनाथ या फिर रूप गोस्वामी, बताइए साहब। भक्ति रसामृत सिंधु, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपने क्या, डी, रूप गोस्वामी साहब भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता हैं, ठीक है। और जो रूप गोस्वामी साहब है, ये वृंदावन में जो चैतन्य महाप्रभु थे उनके द्वारा जो भेजे गए 6 गोस्वामी थे उनमें से एक थे, कवि भी थे, गुरु और दार्शनिक, ये चीज़ें थी इनके अंदर। और जो सनातन गोस्वामी है इनके भाई थे, ये सनातन गोस्वामी से दीक्षा ली थी और इन्हें भक्ति रसाचार्य भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, भक्ति रसाचार्य, ये जरूर ध्यान में रखना, भक्ति रसाचार्य भी कहा जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन, रूप गोस्वामी साहब। चलिए अगला सवाल है, इनकी उक्तियाँ, अगला सवाल ध्यान से सुनिएगा, अच्छा सवाल है। इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि जो प्रवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण उक्तियों का करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह पंक्ति या यह उक्ति किस कवि के है जो विषय में है, तुलसी के विषय में, रहीम, कबीर या फिर वृंद, तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी, रहीम साहब के विषय में ये कहा है शुक्ल साहब ने।
अगला सवाल है, वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस भक्त कवि से हुई? वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई? माफ कीजिए, किस कृष्ण भक्त कवि से हुई? चित्त स्वामी, रूप गोस्वामी, गोविंद स्वामी या फिर जीव स्वामी? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना क्या? डी, जीव गोस्वामी साहब से यहाँ पर मीराबाई की मुलाकात होती है, जो कि कृष्ण भक्त कवि हैं। और वृंदावन में आपको पता ही है, मीराबाई की मुलाकात हो जाती है इनसे, और वहाँ से फिर मीरा क्या चली जाती है? वृंदावन से द्वारका चली जाती है। कहाँ चली जाती है? द्वारका चली जाती है। और वहीं जो रणछोड़ जी का मंदिर है, वहाँ पर कृष्ण लीला और आत्मवीर वेदना का निवेदन करने लगती है। और मीराबाई ने कृष्ण को बाल स्नेही भी कहा है, ये भी आप ज़रूर ध्यान में रखना। और इधर की अपने मीराबाई हो जाएगी प्रसिद्ध कवियत्री, और दक्षिण की अभी मैंने बताई थी अंडाल है जो हो जाएगी। तो मीराबाई ने पति रूप में स्वीकार किया, और अंडाल जो है या अंदाल जो है, इन्होंने भी कृष्ण को अपना पति मानकर अपनी भावनाएं जो प्रकट की थी। साहब बहुत अच्छा सवाल है, ये भी यूपी पीजीटी के अंदर आया हुआ है। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की, यहाँ पर संस्कृति मिसटाइप हो गया, संस्कृत की जो शास्त्रीय परंपरा है उसका निर्वहन किया, निर्वाह किया? जायसी ने, सूरदास ने, तुलसीदास ने या फिर नंददास ने? रोज़ अपनी ये क्लास 8 बजे अपलोड होती है, किसी कारणवश आज अब देरी से अपलोड हो रही है, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी। तुलसीदास साहब ने संस्कृत, ये भक्तिकाल की वो कवि जिन्होंने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत जो शास्त्रीय परंपरा उसका निर्वहन किया। इनकी रचनाओं में बात करें तो सर्वविदित है एक तो कौन सी? रामचरितमानस, सब जानते हैं इसके विषय में रामचरितमानस। इसके अतिरिक्त इनकी रचनाओं में बात करें तो कवितावली, और हम इनकी रचनाओं में बात करें दोहावली। ये रचनाएं आपको सुनी होगी और बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी, क्योंकि इनसे ये सवाल इस प्रकार भी बन सकता है, निम्न में से तुलसीदास की रचना नहीं है। तो रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली दे दिया, एक और कोई रचना दे दी, तो आपको इनकी रचनाएं पूरी याद होनी चाहिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हस्ताक्षर अपने भक्तिकाल के अंदर। एक रचना मिलती है इनकी विनय पत्रिका। विनय पत्रिका के अतिरिक्त बात करें तो गीतावली, और हम बात करें बरवे रामायण। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, बरवे रामायण ऊपर है बरवे नायिका भेद, ये रहीम से संबंधित है, बरवे नायिका भेद, जबकि बरवे रामायण की बात करें तो ये तुलसीदास से संबंधित है। ठीक है, तो ये तो हो गई अपने तुलसीदास साहब की है जो कृतियाँ, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली, बरवे रामायण इत्यादि। ठीक है, बात करें हम, ये बताइए किसकी है? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सूर सागर, फिर लिखता हूँ मैं यहाँ पर साहित्य लहरी, ये भी सवाल भी कई बार पूछा गया है, साहित्य लहरी। फिर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सूर सारावली, सूर सारावली, ये सभी की सभी किसकी है? साहब अपने सूरदास जी की है। ये सवाल कई बार पूछा गया कि निम्न में से सूरदास की रचना नहीं है, तो तीनों दे दी, सूर सागर दे दी, साहित्य लहरी दे दी और सूर सारावली दे दी, और एक रचना कुछ और दे दी। जैसे सूर सारावली मिल रही है तो गीतावली दे दी वहाँ पर, तो गीतावली अपने तुलसीदास साहब की हो जाएगी, और बाकी ये सभी किसकी हो जाएगी? सूरदास साहब की हो जाएगी। हम बात करें पद्मावत जो है वो जायसी की है, जायसी साहब की क्या है? पद्मावत है। वहीं बात करें रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रास पंचादही, ये किसके? नंददास की, नंददास महोदय की यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये भी कई बार पूछी गई है। अनेकार्थ मंजरी पहले तो लिख लीजिए, रस मंजरी विशेष तौर से जो ये अपने रास पंचाध्यायी है,
ये कई बार रचना है जो पूछी गई है सीधी सीधी कि रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है। तो इस प्रकार से अपनी ये क्लास चलती है। अभी तक भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें आप। अगला सवाल है, रहीम द्वारा कृत मदनाष्टक की भाषा है। कल की वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि रहीम की कौन कौन सी कृतियाँ हैं जिनमें मदनाष्टक आई थी, लेकिन आज का ये सवाल है कि रहीम कृत जो मदनाष्टक इसकी भाषा क्या है, किस भाषा में ये कृत है, खड़ी बोली में, अवधी में, ब्रज में या फिर राजस्थानी में। ये भी यूपी पीजीटी के अंदर आया, टीजीटी में आया हुआ सवाल है। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, रहीम द्वारा कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है, खड़ी बोली है। अब देखिए इनकी जो मदनाष्टक है, जो ये खड़ी बोली में रचित काव्य ग्रंथ है, इसके अतिरिक्त मैं बात करूँ तो रहीम ने अवधी भाषा में भी लिखा है। किस में लिखा है, अवधी भाषा में भी लिखा है। और अवधी में क्या लिखा है इन्होंने, रहीम सतसई। तो मदनाष्टक की तो हो जाएगी खड़ी बोली, अवधी में रहीम सतसई लिखा है इन्हें। और बरवे नायिका भेद लिखा है, बरवे नायिका भेद, बरवे नायिका भेद। और बात करें हम आगे तो ब्रज भाषा में इन्होंने रहीम दोहावली की रचना की है। ब्रज भाषा में देखने को मिलती है रहीम दोहावली। ठीक है, अगला सवाल देखिए साहब, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि हैं। तुलसीदास साहब किस दार्शनिक मत के भक्त कवि हैं। अद्वैतवाद के, द्वैतवाद के, विशिष्टाद्वैतवाद के या फिर शुद्धाद्वैतवाद के। तो क्या उत्तर हो जाएगा साहब, उत्तर हो जाएगा यहाँ पर विशिष्टाद्वैतवाद। उत्तर क्या हो जाएगा, विशिष्टाद्वैतवाद। और विशिष्टाद्वैतवाद किससे संबंधित है, विशिष्ट कौन है, राम के अनुज रामानुजाचार्य से संबंधित है। तो राम भक्ति शाखा के जो सर्व प्रमुख कवि संत कौन रहे हैं, आचार्य गोस्वामी, तुलसीदास साहब रहे। जो आचार्य रामानुजाचार्य का जो दार्शनिक मत था, विशिष्टाद्वैतवाद किसका है, रामानुजाचार्य का, रामानुजाचार्य का। इस मत के ये समर्थक है जो रहे हैं या यूँ कहें तुलसीदास साहब है जो इनके इस मत से क्या सर्वाधिक प्रभावित थे। वहीं मैं बात करूं भक्तिकाल की जो निर्गुण काव्य धारा के जो संत हैं, कौन, कबीर साहब। ये शंकराचार्य का क्या था, अद्वैतवाद। शंकराचार्य साहब का कौन सा था, अद्वैतवाद, इससे प्रभावित थे। अद्वैतवाद के सामने मैं लिख देता हूँ कबीर साहब इससे प्रभावित थे। और ये किनका था, शंकराचार्य का। अद्वैतवाद शंकराचार्य से रिलेटेड था और कबीर इस मत से जो प्रभावित थे। ठीक है, द्वैतवाद के प्रवर्तक की बात करें मध्वाचार्य और शुद्धाद्वैतवाद की बात करें तो विष्णु स्वामी कह सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए साहब, अगला सवाल है कबीर परिचय। कबीर परिचय के रचनाकार कौन है, नाभादास, अनंतदास, धर्मदास या फिर सुंदरदास। उत्तर हो जाएगा साहब, क्या हो जाएगा, आसान सवाल है, कई बार पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा अनंतदास। कबीर परिचय के रचनाकार कौन हो जाएंगे, अनंतदास हो जाएंगे। और जो नाभादास है, नाभादास की तो कई बार पूछी गई। नाभादास की रचना क्या है, भक्तमाल, भक्तमाल और अष्टयाम भी देखने को मिलती है। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त है और उनकी जो भक्ति से संबंधित बातें हैं वो 316 छप्पयों में लिखी गई है। 316 छप्पई जो छंद है उसमें लिखी गई है। अष्टयाम जो है अवधी और ब्रज भाषा में दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन देखने को मिलता है। अष्टयाम जो रचना है इनकी वो अवधी और ब्रज भाषा में है, जिसमें दोहा और चौपाई शैली में किसका वर्णन मिलता है, अष्टयाम में राम सीता का, अष्टयाम में राम सीता का वर्णन देखने को आपको मिलेगा साहब इसमें। ठीक है, वहीं हम बात करें सुंदरदास की रचनाओं में, ये जो नाम है सुंदरदास, इनकी रचनाओं में बात करें तो ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास,
ये भी कई बार पूछी गई है। ज्ञान समुद्र और एक आती है इनकी सुंदर विलास। रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प है जो गलत है या असंगत है या फिर असुमेलित है? एक तरफ रचनाएं हैं और दूसरी तरफ है रचनाकार। आपको देखना कौन सा विकल्प है जो यहाँ पर गलत है। बताइए साहब। ये 4 विकल्प हैं। आसान सवाल है लेकिन कूट वाला है, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए। पहला विकल्प है जो गलत है, वेली कृष्ण रुक्मणी री चतुर्भुज दास जो दे रखा है ये गलत है। तो सही क्या हो जाएगा? तो वेली कृष्ण रुक्मणी री रचनाकार क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर पृथ्वीराज। इसके रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज। बाकी ध्यान मंजरी किनकी है? ध्यान मंजरी अग्रदास साहब की है। बरवे नाई का भेद पहले भी जिक्र आया है, रहीम साहब की, और भक्तमाल जो है नाभा दास की। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अच्छा सवाल है और कई बार पूछा गया है ये। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने कहा? यूं भी कह सकते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, मिश्र बंधु साहब ने, गारसाद तासी ने, या फिर राहुल सांकृत्यायन ने? बताइए साहब, क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए। जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय कहते हैं क्या कि ईसा की 2री-3री शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास में आकर है जो बस गए थे और जिसके प्रभाव से भक्ति का क्या हुआ? विकास हुआ। तो इस कथन को इस रूप में सवाल के अंदर परोसा गया कि भक्ति आंदोलन को किसकी देन कहा है? ईसाइयत की। किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, और एक सवाल ये भी ध्यान में रखिएगा, भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग किसने कहा है? तो वो ग्रियर्सन महोदय ही हैं जिन्होंने क्या कहा है? भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग लिख लीजिए, लिखना चाहें तो आप। भक्ति काल को हिंदी का क्या कहा है? स्वर्ण युग कहा है। किसने? ग्रियर्सन ने। यह सवाल भी कई बार है जो पूछा गया है। वहीं इसके साथ में आपको मैं कुछ और बता दूं, जैसे कि भक्ति काल को ग्रियर्सन ने हिंदी का स्वर्ण युग कहा है। वहीं जो अपने हजारी प्रसाद साहब है, ये चीज़ भी आप यहाँ पर ध्यान में रख लीजिए या नोट कर लीजिए। हजारी प्रसाद साहब द्विवेदी जो हैं, हजारी प्रसाद साहब ने क्या कहा है? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी। भक्ति आंदोलन को किसकी संज्ञा दी? लोक जागरण की। भक्ति आंदोलन को हजारी प्रसाद ने लोक जागरण की संज्ञा से है जो नवाजा, या यूं कह सकते हैं जो लोक जागरण की संज्ञा दी थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? ईसाइयत की देन की बात आ जाए तो जॉर्ज ग्रियर्सन हो ही जाएगा, लेकिन अगर सवाल यह आ जाए कि भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने? तो ग्रियर्सन तो आएगा नहीं क्योंकि ईसाइयत की देन कहा था, तो ये विकल्प तो यहाँ पर हो ही जाएगा। बाकी 3 विकल्पों में से आप बताइए किसने कहा? तो उत्तर हो जाएगा साहब यहाँ पर अपना ए। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब ने। ईसाई, या यूँ कहें कि अपने ग्रियर्सन ने तो भक्ति के उदय को ईसाई धर्म की देन कहा और भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, आगे हम बात करें अगले सवाल की, तो अगला सवाल भी बहुत अच्छा है, ये भी कई बार पूछा गया है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? कि अपने पौरुष से हताश होकर, अपने पौरुष से हताश होकर जो हताश जाति थी उसके लिए भगवान की शक्ति और भगवान की करुणा का पात्र बनने के
और है जो अग्रसर होने के अलावा कोई दूसरा मार्ग बचा ही नहीं था। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नामवर सिंह? बताइए साहब। आप वीडियो रोककर भी अपना उत्तर है जो चुन सकते हैं, अच्छे से विकल्प पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना ए, रामचंद्र शुक्ल साहब। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये भक्तिकाल के संबंध में कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, वहीं आप ध्यान में रखिएगा हजारी प्रसाद भी इस विषय में अपना कथन देते हैं। क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस संबंध में कहा है क्या? लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ, ये हजारी प्रसाद साहब का कथन है कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ठीक है, ये हजारी प्रसाद साहब का कथन है। अगला सवाल देखिए, भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है ना, वैसा अन्यत्र नहीं। कि भक्ति रस का जो पूर्ण परिपाक जो है विनय पत्रिका में हमें देखने को मिलता है, वैसा अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। ये किसने कहा? यह कथन किसका है साहब? हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब का, रामचंद्र शुक्ल साहब का, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र? बताइए किसने कहा ये? तो ये कथन देखने को मिलता है हमें, बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल साहब ये कहते हैं कि भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं मिलता है, नहीं देखा जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? कौन सा काव्य है जो भक्ति काल का नहीं है? अपने संत काव्य, राम भक्ति काव्य, छायावादी काव्य या फिर सूफी काव्य? आसान सवाल है ये, डीएसएसबी पीजीटी 2018 वाली परीक्षा में आया हुआ है। तो क्या विकल्प हो जाएगा? सीधा सा है, सी विकल्प हो जाएगा। छायावादी काव्य है जो नहीं है भक्ति काल का, बाकी संत काव्य, राम भक्ति काव्य, सूफी काव्य है। भक्ति काल के विभाजन को मैं आपको फटाफट यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं या फिर आपको सबको ज्ञात ही होगा। सुन लीजिए आप एक बार। भक्ति काल हो गया, फिर हम भक्ति काल को डिवाइड करें तो इधर हम डिवाइड कर देंगे। पहला हो जाएगा निर्गुण भक्ति, पहला क्या हो जाएगा? निर्गुण भक्ति। और दूसरी तरफ हम कर लेते हैं सगुण भक्ति। पहला निर्गुण और दूसरा इधर हो जाएगा सगुण भक्ति हो जाएगा। ठीक है, फिर इनको हम विभाजित करते हैं तो निर्गुण भक्ति को फिर विभाजन होता है 2 शाखाओं के अंदर। पहली शाखा हो जाती है यहाँ पर ज्ञानाश्रयी शाखा। क्या हो जाती है? ज्ञानाश्रयी शाखा। और दूसरी यहाँ पर हमारी आ जाती है सूफी शाखा या प्रेमाश्रयी। प्रेमाश्रयी या फिर सूफी शाखा, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्रेमाश्रयी शाखा या फिर सूफी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कौन थे? कबीर हो जाएंगे। और सूफी शाखा के जायसी कौन माने जाते हैं? जायसी। तो ये तो निपट गई अपने भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा जो है, निर्गुण भक्ति, जिसमें ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी या फिर सूफी काव्य। ज्ञानाश्रयी के कबीर साहब प्रमुख थे और सूफी के अंदर जायसी साहब, मलिक मोहम्मद जायसी साहब है वो। सगुण भक्ति को भी हम 2 जगह विभाजित करते हैं साहब। पहली राम भक्ति शाखा, पहली कौन सी? राम भक्ति शाखा। और दूसरी यहाँ पर कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। यहाँ पर राम भक्ति की कौन हो जाएंगे? अपने बाबा तुलसीदास हो जाएंगे। और कृष्ण शाखा की हम बात करें तो यहाँ पर प्रमुख हो जाएंगे इसके सूरदास। तो ये मोटा मोटा चक्कर है जो ध्यान में रखिएगा। इतने से डायग्राम से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। भक्ति काल के प्रमुख 2 पार्ट, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति। फिर निर्गुण भक्ति के 2 पार्ट करें हम तो ज्ञानाश्रयी शाखा या सूफी शाखा या फिर प्रेमाश्रयी शाखा हो जाएगा। ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रमुख माना जाता है कबीर को, सूफी शाखा का माना जाता है जायसी को,
सगुण भक्ति को देखें तो राम भक्ति धारा और या कृष्ण भक्ति धारा दो हो जाएंगे। राम भक्ति के अंदर प्रमुख माने यहाँ पर तुलसीदास साहब को, और कृष्ण भक्ति के अंदर सूरदास को प्रमुख है जो माना जाता है। तो ये शुक्ल साहब ने इस प्रकार है जो विभाजन किया था। ठीक है। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? जो भक्ति काल है, मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा सरल कर देता हूँ, भाषा थोड़ी अलग तरीके से। जो भक्ति काल है अपना, तो संपूर्ण भक्ति काल की बात करें, समग्र भक्तिकालीन काव्य की बात करें, तो कौन सी विशेषता यहाँ पर लागू होती है? अवतार में विश्वास वाली, जाति प्रथा का निषेध वाली, अहंकार का त्याग, या फिर ईश्वर की लीला गायन या ईश्वर का लीला गायन? कौन सी विशेषता लागू होती है समग्र भक्तिकालीन काव्य पर? उत्तर हो जाएगा साहब सी। ये विशेष तौर से लागू होती है अहंकार का त्याग। ये देखने को मिलता है समग्र भक्तिकालीन काव्य के अंदर प्रमुख रूप से। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से सही युग्म है, माफ करें, निम्नलिखित में से एक सही युग्म कौन सा है? रामानुजाचार्य द्वैता द्वैतवाद, निम्बार्काचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। बताइए साहब कौन सा एक सही युग्म है? और इनको मैंने अलग से एक वीडियो बनाकर बताया था, सारों को ट्रिक भी बताई थी कैसे याद करना है बिल्कुल सहज रूप से। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सही युग्म यहाँ पर कौन सा है? रामानुजाचार्य द्वैता द्वैतवाद नहीं है। राम के अनुज कौन है? विशिष्ट, यानी विशिष्टाद्वैतवाद हो जाएगा। और यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा एक, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभ के संपर्क में आते ही क्या हो जाती है, चीज़ें साफ साफ दिखने लग जाती है, शुद्ध रूप से दिखने लग जाती है। इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। तो वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद यहाँ पर डी विकल्प है जो सही हो जाएगा। वल्लभाचार्य का मत कौन सा? दार्शनिक मत शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है। इनके वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथों की बात करूँ मैं यहाँ पर इस विकल्प की बात है तो इनका ही हम देख लेते पहले। वल्लभाचार्य ग्रंथों की मैं बात करूं तो पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या फिर ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो कि अणुभाष्य के नाम से भी प्रसिद्ध है, अणुभाष्य नाम से कई बार पूछा जाता है इनका, और श्रीमद् भागवत गीता की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध, ये इनकी वल्लभाचार्य साहब द्वारा रचित ग्रंथ हो जाएंगे। और विशिष्टाद्वैतवाद के कौन है प्रवर्तक, अद्वैतवाद के कौन हैं और द्वैताद्वैतवाद के कौन हैं? आप कमेंट करके है जो लिखिएगा, ये मैंने वीडियो अलग से बनाकर बताया था एक बार। अगला सवाल, अद्वैतवाद के अनुसार अद्वैतवाद जो है क्या कहता है? जीव और ब्रह्म एक है ये बात कहता है, संसार सत्य है या ये बात कहता है, जीव और ब्रह्म अलग अलग है ये बात कहता है, या फिर ब्रह्म जो ब्रह्मा है वो विशेषण या विशेषण युक्त है? बताइए साहब। अद्वैतवाद के अनुसार अद्वैतवाद की परिभाषा के रूप में हम ले सकते हैं क्या प्रमुख विशेषता या क्या परिभाषा है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, जीव और ब्रह्म एक है। अद्वैत मतलब दो नहीं है, वो एक ही है। अद्वैत का मतलब ये हो गया, तो जीव और ब्रह्म एक है साहब। ये अद्वैतवाद दर्शन की धारा एक तरीके से जो एक तत्व को क्या, एक तत्व कोई मूल है जो मानता है। ठीक। और अद्वैतवाद के कौन हो जाएंगे प्रवर्तक? ऊपर मैंने बोला आपको लिखना। अद्वैतवाद के हो जाएंगे साहब संस्थापक शंकराचार्य। कौन हो जाएंगे? शंकराचार्य। शंकराचार्य इसको मैंने बताया था याद करने के लिए, अद्वैत यानी एक ही है। शंकर और पार्वती का आपने एक रूप देखा होगा, तो दोनों एक ही है, वो अलग अलग नहीं। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल देखिए साहब, बहुत अच्छे सवाल हैं ये और पूछे जा सकते हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं ये सवाल। कमल दल नैनन की उन्मानी, कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाहि सखी मौतन ते मंद मंद मुस्कानी। ये जो पद चरण है, इस पद का चरण है, ये किसकी रचना? ये पद चरण मीराबाई, रहीम, सूरदास या फिर नंददास? बताइए साहब। तो किसका हो जाएगा ये? उत्तर बी,
कमल दल नयनन की उन्मानी, बिसरत नाहि सकी मोतन ते मंद मंद मुस्कानी। रहीम साहब का पदचरण है ये। और रहीम साहब की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है आपको पता है? रहीम दास द्वारा रचित जो प्रमुख रचनाएं, रहीम दोहावली, पहले भी मैंने लिखवाई थी, याद कर लीजिए, वापस रिमाइंडर कर लीजिए, डाल लीजिए खोपड़े में, रहीम दोहावली हो जाएगी। और बरवे नायिका भेद, क्या हो जाएगी? बरवे नायिका भेद, बहुत बार पूछी गई है इनकी रचना इनके संबंध में। और मदनाष्टक, मदनाष्टक की क्या विशेषता ये भी मैंने बताई थी, कमेंट करके बताना किसी को याद है तो। और रास पंचाध्यायी, ये रचना के बारे में भी कई बार पूछा जाता है। और नगर शोभा भी एक देखने को मिलती है। ऐसे भी सवाल बन जाता है क्योंकि सारी की सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, निम्न में से रहीम द्वारा कृत नहीं है। 3 ये दे दी, 1 किसी और की दे दी, ध्यान में रखिएगा साहब। अगला सवाल आसान है, सवाल की जो भाषा है वो परिवर्तित कर दिए। बताइए, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? भाषा परिवर्तन कर दी। सवाल बहुत आसान है। श्रृंगारिकता देखने को मिलती है, वीरता, रीति या फिर भक्ति? बताइए। सीधा सा उत्तर हो जाएगा डी। 1375 से 1700 वाला कौन सा? इस साहित्य में, इस समय के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? भक्ति वाली। यानी कि इस काल में भक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। और तुलसी और सूर जैसे कवियों ने यहाँ पर भक्ति का बहुत ज़बरदस्त है जो प्रसार हुआ। और डॉक्टर ग्रियर्सन ने भक्ति काल को किसकी संज्ञा दी है? स्वर्ण युग की, हिंदी का स्वर्ण युग, हिंदी का स्वर्ण युग। ये सवाल भी कई बार पूछा गया, हिंदी का स्वर्ण युग भक्ति काल को किसने कहा है? ग्रियर्सन महोदय ने। किसको? भक्ति काल को। ठीक है बात। चलिए अगला सवाल देखिए, मैं बता देता हूँ विशिष्टाद्वैतवाद वाला। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, ठीक है। द्वैतवाद मध्वाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद वाला हमने वहाँ देख ही लिया। और द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, ये बहुत प्रसिद्ध सवाल है, ध्यान होगा सभी को। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की? श्रद्धाराम फिलोरी ने, राजा शिवप्रसाद ने, शिवानंद ने या फिर हरिहर स्वामी ने? उत्तर ए, श्रद्धाराम फिलोरी या फुलोरी देखने को मिलता है। ठीक है। इनके द्वारा एक रचित उपन्यास भी है, वो भी बहुत प्रसिद्ध और ये कई बार पूछा गया है। क्या? भाग्यवती। ओम जय जगदीश हरे इस आरती की रचना श्रद्धाराम फिलोरी साहब करते हैं, ये विकल्प हो जाएगा। और इनके द्वारा जो रचित उपन्यास है भाग्यवती, समय इसका 1877 देखने को मिलता है। ठीक है, पर भाग्यवती जरूर आप ध्यान में रखिएगा। और हम बात करें आत्मचिकित्सा, इनके और जो काव्य ग्रंथ है उनमें एक आत्मचिकित्सा मिलता है। आत्म चिकित्सा, एक तत्व दीपक मिलता है, ये भी कई बार पूछा गया है। तत्व दीपक मिलता है। एक मिलता है धर्म संवाद, जरूर ध्यान में रखिएगा, धर्म संवाद देखने को मिलता है। और उपदेश संग्रह, ये इनके कुछ काव्य ग्रंथ देखने को मिलते हैं साहब। अगला सवाल है, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। हिंदी का जो भक्ति काल है वो बाहरी आक्रमण की क्या है? प्रतिक्रिया है। ये कथन जो है इन विकल्पों में से किस विद्वान का है? ग्रियर्सन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर इनमें से कोई नहीं है? बताइए। ये मैंने थोड़ा बहुत हिंट है जो 1-2 सीरीज पहले वाले में दिया था। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, उत्तर हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल साहब। क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल साहब।
ग्रियर्सन ने भक्ति काल को ईसाइयत की देन बताया था। और हजारी प्रसाद ने एक कथन कहा था, क्या भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। किसने कहा? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब ने। ठीक है, तो ये थे आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सवाल ये है आपके लिए, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? सवाल है आपके लिए, रामानुज के श्री संप्रदाय में, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? किसकी उपासना होती है? बताइए। विकल्प दे देता हूं मैं आपको, शंकर की, ब्रह्मा की, विष्णु की या फिर लक्ष्मी की। ठीक है, कमेंट करके बताना। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? दोहा चौपाई में जो पद लिखे जाते हैं उनको क्या कहते हैं? रमैनी, पद, बावनी या फिर साखी? तो क्या होगा उत्तर? दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहा जाता है साहब? ए विकल्प हो जाएगा, रमैनी कहा जाता है। ठीक है, रमैनी के अंदर क्या हो जाएगा? दोहा प्लस चौपाई। पद की बात करें, पद या फिर ये अपने आ जाएगा, पद और शब्द के ये गेय पदों में होते हैं। और साखी जो होती है ज़्यादातर आपको दोहा छंद में देखने को मिलेगी साहब। ठीक है, ये तीन प्रकार की, तीन अलग अलग प्रकार की रचनाएं संग्रहित है। जो बीजक है वो उसके अंदर साखी, शब्द और रमैनी। अगला है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार। कथन है ये, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है या प्रेम रहा है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल साहब का, राहुल सांकृत्यायन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर गोविंद त्रिगुणायत का? बताइए। तो क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पर? सही उत्तर हो जाएगा साहब ए। शुक्ल साहब कहते हैं जो कबीर का निर्गुण पंथ है इसका आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है या सूफियों का प्रेम तत्व रहा है। जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है शुक्ल जी ने, वहाँ इन्होंने कथन लिखा है, कोटेशन लिखा है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की। उस कथन के अकॉर्डिंग ये सवाल बनाया गया। शुक्ल साहब अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि ज्ञान मार्ग की जो बातें हैं वो कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की थी, जिसमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक है जो अलग पंथ चलाया। तो ये कथन भी, ये कोटेशन इस प्रकार से दे दे तो भी आपको ध्यान में रखना है शुक्ल साहब का है साहब। ठीक है, अगला सवाल देखिए आप, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? इनमें से कौन संत कवि नहीं है? कबीरदास, तुलसीदास, सुंदरदास या फिर मलूकदास? बताइए कौन है जो इनमें संत कवि नहीं है? तो सीधा सा उत्तर हो जाएगा बी, तुलसीदास है जो संत कवि नहीं है। आप सबको पता होगा तुलसीदास साहब अपने रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तुलसीदास साहब की शाखा से रामाश्रयी शाखा, ठीक है, इसके प्रतिनिधि कवि है। और शुक्ल साहब ने जो भक्तिकाल को 4 शाखाओं में विभाजित किया था, जिसमें जो ज्ञानाश्रयी शाखा है इसको संत काव्य धारा भी कहा जाता है। तो संत काव्य धारा या फिर ज्ञानाश्रयी शाखा, जबकि तुलसीदास तो किससे है? रामाश्रयी शाखा से। तो संत काव्य धारा को क्या कहा जाता है? और संत काव्य धारा या फिर क्या हो जाएगी? संत काव्य धारा या फिर ज्ञानाश्रयी शाखा। ठीक है, अब देखिए
चारों शाखाओं में यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ जो इनके महत्वपूर्ण कवि। इसी प्रकार से और सवाल आगे, इनमें से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा का है या कौन प्रेमाश्रयी का है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए 1 नंबर पर आती है क्या, ज्ञानाश्रयी शाखा। दूसरी इनके जो कवि है वो भी मैं बता दूंगा, प्रेमाश्रयी शाखा। तीसरी यहाँ पर ले लेंगे रामाश्रयी शाखा। और चौथी हो जाएगी आपके कृष्णाश्रयी शाखा। ठीक है, अब देखिए प्रमुख कवियों के नाम मैं बोल रहा हूँ, आप नोट करना चाहें तो लिख लीजिए। ज्ञानाश्रयी शाखा के अंदर आते हैं कबीर साहब आते हैं, रैदास आते हैं, सुंदरदास, मलुकदास। कौन, कबीर, रैदास, मलुकदास। लिखावट पे नहीं जाइएगा, सुन लीजिए आप, मलुकदास और सुंदरदास। और हम बात करें इसके अतिरिक्त दादू दयाल भी ज्ञानाश्रयी शाखा के अंदर, हरिदास निरंजनी। ठीक है, ये सारे के सारे। प्रेमाश्रय की मैं बात करूं तो सबसे पहले नाम आ जाता है प्रेमाश्रय में प्रमुख कौन, जायसी साहब का, मंजन का, कुतुबन का, और इसके अतिरिक्त आ जाएंगे अपने नूर मोहम्मद, उस्मान, असाइद, मुल्ला दाऊद, शेख नबी, कासिम शाह। ये सभी के सभी क्या प्रेमाश्रयी शाखा के अंदर आ जाएंगे। रामाश्रयी शाखा की मैं बात करूं तो रामानुजाचार्य, रामानंद, राघवानंद, अग्रदास, नाभादास माफ करें, विष्णुदास, गोस्वामी तुलसीदास, केशवदास, प्राणचंद चौहान। ये सारे के सारे रामाश्रयी शाखा के अंदर आ जाएंगे साहब। कृष्णाश्रयी शाखा के अंदर बात करें कृष्ण भक्ति वाले साहब तो निम्बारकाचार्य, श्री भट्ट, वल्लभाचार्य, कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास, हरिदास। ये सारे के सारे मीराबाई, रस खान, ये सारे के सारे कृष्ण भक्ति वाली जो शाखा है इससे संबंधित है। तो इन चारों शाखाओं के जो प्रमुख कवि हैं उनका जरूर आप ध्यान में रखिए, इस प्रकार से सवाल बन सकता है इनका। अगला है विकल्प कोई नहीं है, आपको मिलान करना है। एक तरफ कवि है और उनसे संबंधित उनका जन्म स्थल है। कवियों का या संतों का जन्म स्थल का कई बार सवाल आता है, तो मिलान करना आपको। बताइए साहब, दादू दयाल साहब का कहाँ है, मलूक साहब का कहाँ है, संत पीपा का, नागरीदास का कहाँ है। तो देखिए दादू दयाल जो साहब है अपने, इनका जो जन्म स्थल है वो अहमदाबाद है। दादू दयाल साहब का क्या है, अहमदाबाद हो जाएगा। ठीक है, मलुकदास की बात करें तो मलुकदास का है इलाहाबाद। मलुकदास का कौन सा है, इलाहाबाद। संत पीपा की बात करें तो संत पीपा का जन्म स्थल कौन सा है, संत पीपा का हो जाएगा अपने राजस्थान। संत पीपा का कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। और फिर बचे को नागरीदास, इनका भी राजस्थान। तो दादू दयाल अहमदाबाद से, मलुकदास इलाहाबाद से, संत पीपा राजस्थान, नागरीदास राजस्थान। ठीक है, अगला सवाल देखिए। इस प्रकार से भी सवाल आता है इनकी प्रवृत्ति विशेषताओं से संबंधित। इनमें से कबीरदास से संबंधित कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन जो कबीर से रिलेटेड नहीं है, गलत है। वह निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे, बिल्कुल करते थे, सही है। उन्होंने पुस्तक ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व दिया, बिल्कुल सही बात है ये भी। वे जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव का खंडन करते थे, बिल्कुल सही बात है, करते थे। वे पूजा पाठ को भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे। ये यहाँ पर कथन कबीर साहब से संबंधित गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा अपना चौथा, वे आवश्यक नहीं मानते थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है। अभी अभी मैंने आपको बताया है, उस जो उत्तर है हो सकता है वो मैंने पहले ही बता दिया है। किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है, अग्रदास का, रैदास का, कबीर साहब का, या फिर धन्ना का। तो इसका उत्तर है जो आप कमेंट करके बताना, इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है, वो आप कमेंट करके बताइएगा। अभी अभी मैंने पहले
सारे लिखवाए, बताए, बोले, तब बताया था ये। इसका उत्तर आप कमेंट कर देना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य में नहीं है या नहीं होती है? गुरु की महत्ता नहीं मिलती है, बाह्य आडंबरों का खंडन नहीं मिलता है, या रहस्यवादी भावना, या फिर वर्ण व्यवस्था का समर्थन। कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य में नहीं मिलती है? तो उत्तर हो जाएगा क्या? डी, वर्ण व्यवस्था का समर्थन। ये प्रवृत्ति जो है संत काव्य में नहीं मिलती है। ठीक है, गुरु की महत्ता होती है इसमें बहुत, बाह्य आडंबरों का ये खंडन करते हैं, रहस्यवादी भावना भी देखने को मिलती है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल। कैसे क्या लगे कमेंट करके बताना। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सके। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। जय हिंद। फिर मिलता हूँ, 9 बजे वाली क्लास भी देख लीजिएगा आप।